अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू आवर वेबिनार। जैसा कि आपको पता है आज के इस वेबिनार के अंदर हम क्या सीखेंगे, हम गोल सेटिंग के अबाउट सीखेंगे। सो बेसिकली हमारा ये जो आज का सेशन है, ठीक है, ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, ठीक है, यानी कि ये दो सेशंस होंगे कंप्लीट। आज एक सेशन है और कल हमारा सेशन होगा। इन दो सेशंस के अंदर आपको कंप्लीट सीखने को मिलेगा कि गोल सेटिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से सेट करना होता है और एक राइट स्मार्ट तरीके से हम किस तरह से गोल लिख सकते हैं और उसके बाद हम अपने उस गोल को किस तरह से अचीव कर सकेंगे। इंशाल्लाह पूरी प्लानिंग के साथ आप लोगों को ये गाइड किया जाएगा, हर चीज़ सिखाई जाएगी। सो आप लोगों के लिए आज का सेशन और कल का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि अभी 2025 आने वाला है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ भी स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी भी आ रहा है। तो आप लोगों ने इन 2 दिन के अंदर अपने सेशंस भी लेने और इन्हीं 2 दिन के अंदर अंदर अपना नेक्स्ट साल का जो टारगेट होगा, साल के अंदर जो चीज़ आपने अचीव करनी है, साल का जो आपका गोल होगा वो भी आपने सेट करना है और नेक्स्ट मंथ का जो आपका टारगेट होगा और उसके बाद जो आपकी डेली रूटीन होगी वो भी आपकी सेट होनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली आज के हमारे सेशन के अंदर 2 चीज़ें सीखी जाएंगी। नंबर 1 के गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, गोल सेट करने से क्या होता है। उसके बाद जो हम सीखेंगे कि एक स्मार्ट तरीके के साथ हम गोल को कैसे लिख सकते हैं। ये 2 चीज़ें आपने आज के सेशन के अंदर ध्यान से सीखनी है। उसके बाद कल वाले सेशन के अंदर हम ये सीखेंगे कि अब हमने एग्जैक्टली अपना गोल कैसे लिखना है, ठीक है, अपना साल का या फिर हमने अगर मंथली या अपनी डेली रूटीन सेट करनी है तो अपनी रूटीन, अपनी वर्किंग की रूटीन किस तरह से सेट करके अपने काम का आगाज़ करना है, फिर किस तरह से अपने उस गोल को अचीव करना है और उस गोल को अचीव करते वक्त हमें दरमियान में कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं, कौन कौन सी परेशानियाँ आ सकती हैं, कैसे हमने उनको फेस करना है और कैसे हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, ठीक है। सो ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सो हम यहाँ से अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। वेट, ओके। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वाई आर गोल्स इंपॉर्टेंट, कि गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे लीडर्स इस तरह के होंगे जो कि वर्किंग तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों की माशाल्लाह से ज्वाइनिंग्स भी हो रही है, टीम भी बन रही है, ठीक है, लेकिन उनको अभी एग्जैक्टली मज़ा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही कि यार मैं कितनी ज्वाइनिंग्स करवानी है, कितनी टीम बनानी है, क्या करना है, पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही। काम तो कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है, हार्डवर्क भी कर रहा हूँ, टीम भी बन रही है, अर्निंग भी आ रही है, लेकिन अभी भी फ़िलहाल वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही कि हाँ यार मैं कामयाब हो रहा हूँ, हाँ यार मैं सक्सेस हासिल कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही। वो कब आएंगी? तो बेसिकली आपको वो फीलिंग्स तब आएंगी जब आपका गोल सेट होगा। क्योंकि अगर आपका, आपकी लाइफ के अंदर एक गोल नहीं ना सेट, आपका टारगेट नहीं सेट कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, आपका क्या टारगेट है, क्या आपके विजन है, क्या आपका गोल है, ठीक है, अगर आपका वो सेट नहीं है तो आप लाइफ के अंदर चाहे जितना भी कामयाब हो जाएंगे ना, ठीक है, आपको वो वाली फीलिंग्स नहीं आएंगी। आपको, मैं कहता हूँ, अगर गोल सेट नहीं है तो आप कामयाब भी नहीं हो सकते हैं। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक गोल सेट किया, आपने गोल सेट किया कि आपने 17 तारीख को लाहौर जाना है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। आपने अपना एक गोल सेट किया, आपने सोच लिया, माइंड के अंदर ये बिठा लिया, ये लिख लिया कि मैंने 17 तारीख को लाहौर जाना है। अब आप क्या करेंगे? आप 17 तारीख को लाहौर पहुंचेंगे और लाजमी पहुंचेंगे, चाहे आप जिस तरह से मर्जी जाएं, चाहे बस से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं, चाहे गाड़ी से जाएं, जैसे मर्जी जाएं, आप 17 तारीख को लाहौर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपका गोल सेट है, आपको पता है कि आपने वहां जाना है, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने वहां पर जाना है, ठीक है, लाहौर जाना है, लेकिन आपका कोई गोल सेट नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने वहां जाना है, आप नहीं पहुंच सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका गोल सेट ही नहीं है। तो इसी तरह से लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, ठीक है, वर्किंग भी करते हैं, लेकिन उनका बेसिकली गोल ही नहीं सेट होता, उनको पता ही नहीं होता कि हमने जाना कहाँ है, ठीक है, उनको यही नहीं पता कि हमारा विजन क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमने क्या चीज़ हिट करनी है, क्या चीज़ कहाँ तक हमने पहुंचना है। मेहनत तो कर ही जा रहे हैं, धड़ाधड़ जॉइनिंग्स भी लगा रहे हैं, टीम भी बना रहे हैं, अपने नीचे लीडर्स भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनका बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर खुद का एक गोल जो है ना वो क्लियर नहीं है कि हमने क्या हासिल करना है। तो बेसिकली जो गोल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। सो आगे नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट डज गोल सेटिंग डू। बेसिकली गोल सेट करने से होता क्या है, कि जब आप गोल सेट करते हैं उससे क्या होता है। तो देखिए, जब आप अपना एक गोल सेट कर लेते हैं ना, ठीक है, अपना एक गोल रख लेते हैं कि मैंने यहाँ पहुँचना है, तो आपको एक रास्ता मिल जाता है, आपको एक मंजिल मिल जाती है, आपको एक विजन मिल जाता है, आपको एक टारगेट मिल जाता है कि मैंने इसको हिट करना है, मैंने यहाँ पहुँचना है। तो जब आपका रास्ता क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि मैंने जाना है ना यहाँ, तो चाहे आपके रास्ते में पहाड़ भी आ जाएगा तो आप पहाड़ को भी चीर के चले जाएंगे, बिकॉज आपका गोल जो है ना वो क्लियर है और आपको पता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन अगर आपका जो गोल है, ठीक है, वो क्लियर नहीं ना होगा, आपको पता नहीं होगा कि मेरा गोल क्या है, मैंने कहाँ पहुँचना है, तो चाहे रास्ता साफ भी होगा तो आप फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। सो आपका जो गोल सेटिंग होती है लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर आपने लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, हम यहाँ पे वर्किंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स, अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, तो मैं तकरीबन ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जो इन्होंने कभी अपनी लाइफ के अंदर गोल ही नहीं सेट किया,
जिन्होंने अपना यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई गोल, उनका कोई मिशन, कोई टारगेट नहीं है। उनको पता नहीं कि हमने कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक वर्किंग करनी है। तो बेसिकली फिर जब आपका गोल नहीं ना सेट होता, आपका टारगेट नहीं सेट होता, फिर आपको काम करने में मज़ा भी नहीं आता, फिर आपको पता भी नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी ज्वाइनिंग्स लग भी रही हो, आपको अर्निंग भी आ रही हो, आपको सब कुछ हो रहा हो, लेकिन जब आपका गोल सेट नहीं है तो आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आती, आपको वो फीलिंग्स ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपका गोल ही सेट नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपने कहाँ पहुँचना है। ये चीज़ अपने माइंड के अंदर बिठा लें कि गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, टारगेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के अंदर। अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, आप आज किसी भी कामयाब इंसान को उठा के देख लें, किसी भी कामयाब इंसान को, तो उसका एक गोल था, उसका एक विजन था, उसका एक टारगेट था, तो उसने उसको हिट किया, वहां तक वो पहुंचा। अगर उसका भी कोई गोल, उसका कोई टारगेट ना होता कि मैंने यहाँ तक पहुंचना है, तो वो कभी भी वहां तक ना पहुंच सकता। क्योंकि अगर आपका गोल है, टारगेट है, तो तभी आप उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सो देखें, एक सर्च के मुताबिक ना ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर, ये कब की सर्च है ये मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन एक सर्च के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर 84% यानी कि 84% लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ के अंदर कभी कोई गोल ही नहीं सेट करते। कोई गोल उनका होता ही नहीं है, कोई टारगेट होता ही नहीं है। लेकिन 13% यानी कि 13% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना गोल सेट तो करते हैं, एटलीस्ट उन्होंने अपना गोल सेट तो किया, लेकिन उन्होंने एक कागज़ के ऊपर, एक मतलब कह सकते हैं कि डायरी के ऊपर अपना गोल जो है ना वो लिखा नहीं, राइट नहीं किया, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना गोल सेट भी करते हैं और उसको एक जो है वो डायरी के ऊपर, एक सफ़े के ऊपर लिखते भी है, कागज़ के ऊपर लिखते भी है कि ये मेरा गोल है और मैंने इसको अचीव करना है। अब हैरानगी की बात सुने, वो जो 13% लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट अपना गोल सेट तो किया है, ठीक है, वो उन 84% लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं, वो 13% लोग जिन्होंने अपना गोल सेट किया है। अब इससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात सुने कि वो जो 3% लोग हैं जिन्होंने गोल सेट भी किया और अपना गोल जो है वो कागज़ के ऊपर लिखा भी है, ठीक है, जिनको पता भी है कि मेरा ये गोल है, मेरा ये टारगेट है, ठीक है, वो 3% लोग उन 97 यानी कि 84 और 13 टोटल हो गए कितने, 97 लोगों से, पूरी दुनिया में से 97% से वो जो 3% लोग हैं ना, ठीक है, वो ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ गोल सेटिंग। सो गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ गोल सेट ही नहीं करना, गोल को लिखना भी है अपना कागज़ के ऊपर, और आपको पता होना चाहिए, आपको नज़र आना चाहिए कि आपको डेली बेस पर आपको जो है एक रिमाइंडर मिलना चाहिए माइंड के अंदर कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, मैंने इसको अचीव करना है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है। सो जब आपका इस तरह का एक गोल होगा ना, ट्रस्ट मी, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको अलग किस्म की एक मोटिवेशन मिलेगी। सो ये गोल्स कैसे सेट करने हैं, किस तरह से सेट करने हैं, कैसे लिखने हैं, क्या करना है गोल्स के अंदर, ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको इन 2 सेशंस के अंदर गाइड किया जाएगा। अगर आप लोग मीटिंग्स को फोकस के साथ अटेंड करेंगे, पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे और हमारे साथ एक्टिव होके चलेंगे, ठीक है। सो आप लोगों को A to Z गाइड भी किया जाएगा। ओके, सो अब हम चलते हैं हाउ टू राइट स्मार्ट गोल। सबसे पहले हमने सीख लिया कि गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और गोल्स जो है वो सेट करने से बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हाउ टू राइट स्मार्ट गोल, एक स्मार्ट तरीके के साथ जो है अपना हम गोल कैसे सेट कर सकते हैं। सो बेसिकली देखें, स्मार्ट के अंदर टोटल कितने होते हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्मार्ट के अंदर आता है S, ठीक है। S का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। उसके बाद आता है M मीन मेजरेबल। उसके बाद आता है A मीन अचीवेबल। उसके बाद आता है R मीन रेलिवेंट। उसके बाद आता है T मीन टाइम बाउंड, ठीक है। सो ये 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसको हम अब कंप्लीट डिटेल में समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड, इसका क्या मतलब क्या होता है और हमने ये किस तरह से एक स्मार्ट गोल लिखना है अपने पास। ये इसकी कंप्लीट एक डेफिनेशन है, ठीक है, स्मार्ट गोल की, कि इस तरह का एक स्मार्ट गोल होता है, ठीक है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे समझ तो आ गई होगी, ठीक है, लेकिन मजीद में डिटेल में आपको समझाता हूँ। बट उससे पहले एक दफ़ा चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताएं, मेरी आवाज़ स्क्रीन क्लियर है, कहीं से कट तो नहीं हुई, शायद नेट इशू की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगेन से मुझे एक दफ़ा ना बता दें। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं ना, ठीक है, तो देखिए, अगर आपने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया तो आपका फोकस मेरे वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए, फोकस आपका इस स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। अगर आप अदर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं साथ में, आप मोबाइल पर जो है वो आप फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ करना बंद कर दें, बिकॉज अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप जो है वो बेशक मीटिंग को लीव कर दें और अपना काम कर लें,
ठीक है। और अगर मीटिंग में आए हैं तो आपका फोकस टोटली इस मीटिंग के ऊपर और मेरे वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ओके, सो अब हम चलते हैं स्पेसिफिक की तरफ, ठीक है। स्मार्ट के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है वो क्या होता है, स्पेसिफिक। व्हाट यू वांट इन लाइफ, आप बेसिकली लाइफ के अंदर चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि लाइफ में चाहते क्या हैं। यानी कि आपका जो गोल है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि आपका जो गोल है वो क्लियर एंड सादा होना चाहिए। आपको समझ आनी चाहिए कि आपका गोल है क्या बेसिकली, ठीक है। अब जैसे कि हम अपना एक गोल सेट करते हैं कि हमने अपनी टीम के अंदर एक जो है वो अपनी ज्वाइनिंग करवानी है डेली बेस पर, ठीक है, या फिर हमने एक नेटवर्क बनाना है, ये हमने एक गोल सेट किया। लेकिन ये आपका गोल स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक कैसे होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक दिन के अंदर आपने जो है वो इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अपना एक टारगेट बना लिया कि आपने 10 दिन के अंदर 10 ज्वाइनिंग करवानी है। अब ये क्या है, ये आपका एक क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल है, ठीक है। आपको पता है कि आपने इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, लेकिन आपने सीधा टारगेट बना लिया कि मैंने इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है। सॉरी, आपने ये टारगेट बना लिया कि मैंने अपनी ना टीम बनानी है, ज्वाइनिंग करवानी है, लेकिन ये नहीं पता कि आपने कितनी ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है। तो आपने अपने गोल स्मार्ट तरीके से गोल लिखने में सबसे पहली चीज किस चीज का ध्यान रखना है, आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक होगा तो आपको पता भी चलेगा, फिर आपके अंदर मोटिवेशन होगी, आपको पता होगा कि मैंने इतना कुछ करना है इसके अंदर, ठीक है। अब आपने अपना टारगेट सेट किया कि आपने 10 दिन के अंदर 10 ज्वाइनिंग करवानी है। अब आपका ये जो गोल है ये एक स्पेसिफिक गोल है, ठीक है। अब जैसे कि देखें, अगर आपका गोल स्पेसिफिक नहीं ना होगा, ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि आपने कितनी ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है, तो फिर होगा क्या कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आप एक स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है, और वहां पे जाके आप स्टेशन वालों को कहते हैं कि मुझे टिकट दे दें, ठीक है। सामने वाला पूछता है कि कहाँ की टिकट दूं, आप कहते हैं कि कहीं की भी टिकट दे दें। वो आपको कहीं की टिकट नहीं देगा, क्यों? क्योंकि आपने उसको स्पेसिफिकली बताया नहीं, आपने उसको क्लियरली बताया नहीं कि आपने कहाँ जाना है। तो इसी तरह से अगर आपको क्लियरली खुद ही पता नहीं होगा कि आपका गोल है क्या, एग्जैक्टली आपका गोल क्या है, तो आप उसके अंदर जो है वो सक्सेस नहीं हासिल कर सकेंगे, आप अपने गोल को जो है वो मतलब कि अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आपका जो फर्स्ट स्मार्ट के अंदर जो पहली चीज होती है वो होता है स्पेसिफिक। सो आपका जो गोल है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड चीज, वो होती है मेजरेबल। आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। इफ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट ग्रो। अब मेजरेबल का मतलब क्या होता है, आप वर्किंग कर रहे हैं, आपने अपना अगर गोल सेट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज आपके पास कितने लोग आए हैं, आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आज आपके पास कितने लोग डिटेल लेने हैं, कितने लोगों ने रिजेक्ट किया, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग करनी है, कितने लोग मेरी टीम के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं, कितने लोगों ने जो है कुछ दिनों तक पेमेंट करनी है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि बस बहाने बनाई जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो कि मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं लेकिन वो अभी फिलहाल उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। यानी कि A to Z आपको अपनी वर्किंग के रिलेटेड, आपको अपने गोल्स के रिलेटेड हर चीज़ की समझ होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरा इतना गोल हो चुका है और इतना गोल मेरा रह चुका है, ठीक है। अब जैसे कि आपने अपना गोल सेट किया कि आपने 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है, 10 लोगों की एक टीम बनानी है। अब ये गोल आपका एक स्पेसिफिक गोल है, ठीक है। अब स्पेसिफिक्स तो है लेकिन ये मेजरेबल नहीं है। लेकिन जब आपको, अब इसमें क्या होगा कि मेजरेबल कैसे होगा कि आपने अगर अपना टारगेट सेट किया 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है और आपको पता चल गया कि अब मैंने अपनी 10 लोगों की करवानी थी और 5 लोगों को मैंने ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। आपको पता है कि 5 को करवा दिया, पीछे 5 मेरी ज्वाइनिंग और रहेंगी। अब ये आपका एक मेजरेबल गोल है, आपको पता है कि मैंने जो अपनी ना इतनी प्रोग्रेस कंप्लीट कर रही है, पीछे मेरी इतनी रह गई है, ठीक है। तो जब आप मेजरेबल होंगे, आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट होगी, आपको पता होगा कि मेरा इतना काम हो गया, इतना काम रह गया, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर मोटिवेशन आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लोगों का टारगेट बनाया, 10 में से 5 को आपने ज्वाइन करवा लिया। अब आप और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवा ली है, सिर्फ मेरी 5 पीछे और रह गई है। अब ये गोल क्या है, ये आपका एक स्पेसिफिक गोल भी है और मेजरेबल गोल भी है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपका गोल है ना, जैसे कि आप देखें एग्जांपल के साथ कि अगर आप स्कूल में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें मार्क्स दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। अब वो क्यों दिए जाते हैं? ताकि हमें पता चले कि हम कहां पर खड़े हैं, हमारी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, ताकि हम आने वाले टाइम के अंदर खुद के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकें। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लोगों की ज्वाइनिंग का टारगेट सेट किया, लेकिन आपने 10 दिन के अंदर 10 लोगों की ज्वाइनिंग का टारगेट सेट किया, ठीक है, लेकिन वो आपसे अचीव नहीं हो सका, ठीक है। आपने क्या किया, आपने उस 10 दिन के अंदर सिर्फ 7 मेंबर्स की ज्वाइनिंग करवा सके, ज्यादा नहीं करवा सके। अब क्या हुआ, आपका गोल स्पेसिफिक भी था और आपको पता भी था कि ये मेजरेबल है, आपको पता भी था कि मैंने 7 की करवा ली, पीछे 3 रह गई थी मुझसे, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट आप अपना टारगेट सेट करेंगे ना, ठीक है, उसमें आपको पता होगा कि पिछली दफा मेरी जो है 3 ज्वाइनिंग रह गई थी, इस दफा मैं और ज्यादा हार्डवर्क करूंगा और ज्यादा मेहनत के साथ काम करूंगा ताकि मैं अपने गोल को, अपने उस टारगेट को हिट कर सकूं, अचीव कर सकूं, ठीक है। बेसिकली आज मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं ये वाली कि 10 ज्वाइनिंग्स, उसके बाद 5 होगी, 7 रहेगी, ठीक है। ये कोई आपका गोल नहीं है, ये आपको ये नहीं मैं बता रहा कि आपने इस तरह से अपना गोल सेट करना है। गोल कैसे सेट करना है, ठीक है, लिखना कैसे है और उसको जो है कंप्लीट कैसे करना है, अचीव कैसे करना है, ठीक है, एक दिन के अंदर कितनी वर्किंग करनी है, कितनी ज्वाइनिंग्स का आपने, किस बंदे ने कितना टारगेट रखना है, हर चीज आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। फोकस के साथ मीटिंग को अटेंड करना है और पॉइंट्स को नोट डाउन करना है,
ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या चीज़ थी, बता दिया कि स्पेसिफिक के बाद क्या है कि मेजरेबल, आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास लोगों की, आपके पास मेंबर्स की, कि मेरी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, मैं वर्किंग कैसा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने 10 लोगों की टारगेट बनाया हुआ है, 10 लोगों को ज्वाइन करवाना है, तो मैं डेली कितने लोगों को प्लान शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने 10 लोगों का टारगेट बनाया कि मैंने 10 दिन के अंदर 10 लोगों को जो है ज्वाइन करवाना है, 10 लोगों की टीम बनानी है। ठीक है, तो अगर आप डेली बेस पर सिर्फ एक बंदे को जो है वो प्लान शेयर कर रहे हैं, या फिर आप 2 दिन के बाद एक बंदे को प्लान शेयर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका टारगेट अचीव होगा? कभी भी नहीं होगा। अगर आपने एक अच्छा हैवी टारगेट बनाया तो उसके लिए आपको फिर हार्डवर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, सो सेकंड चीज़ कि मेजरेबल आपका गोल होना चाहिए, ये भी आपको समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो क्या है कि वो स्मार्ट के अंदर आता है ए मीन अचीवेबल। इफ़ यू हैव सेट अ गोल इट शुड आल्सो बी अचीव इट। अगर आप अपना कोई गोल सेट करते हैं ना, तो वो आपका गोल अचीवेबल भी होना चाहिए, यानी कि वो आपका गोल जो है वो हासिल भी आपको होना चाहिए, आपका गोल अचीव भी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो है वो डायलॉग डिलीवरी से काम नहीं बनता, आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल न्यू पर्सन है, ठीक है, बिल्कुल न्यू नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप बिल्कुल न्यू, आपका फर्स्ट टाइम है, और आप आते ही अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि मैंने 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर 100 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? आपने कभी जिंदगी में वो काम ही नहीं किया। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कस्टमर को डील करना फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्शन, उसकी रिजेक्शंस, उसके जो है वो क्वेश्चंस वो आप फर्स्ट टाइम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर को प्लान फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, आप किसी के साथ बात जो है ऑनलाइन जो है काम के रिलेटेड पहली दफा कर रहे हैं। तो ये जो एक टारगेट होगा ना कि आप अपना 30 दिन के अंदर कहते हैं कि मैंने 100 लोगों को ज्वाइन करवा देना है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक डायलॉग डिलीवरी है, ये कोई आपका जो है वो टारगेट नहीं है, ये कोई आपका गोल नहीं है। ठीक है, अगर आपका गोल होगा तो वो इस तरह का होना चाहिए कि जिसको आप अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही अपनी तरफ से नहीं छोड़ देनी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने जैसा कि स्टार्ट में स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, उसके बाद आपका मेजरेबल होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे आपका जो है वो अचीवेबल भी होना चाहिए, यानी कि आप उस गोल को अचीव भी कर सके। सिंपल एंड आसान अल्फाज में बताऊं तो अगर आपने स्टार्टिंग के अंदर अपना एक गोल सेट करना है ना, ठीक है, अपना एक टारगेट बनाना है, तो स्टार्टिंग में आपको यही कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपना टारगेट सेट करके टारगेट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं ना, तो आपने अपने जो टारगेट्स होते हैं उनको छोटे से स्टार्ट करना है। कभी ये नहीं बना लेना कि आपने पहले ही दफ़ा टारगेट सेट कर रहे हैं और पहली दफ़ा आपने ये रखना है कि मैंने 30 दिन के अंदर 50 लोगों की, 100 लोगों की ज्वाइनिंग करवा देनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं करवा सकते, हर इंसान ये कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन जब आपका फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। सो फर्स्ट टाइम ही अगर आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप हिम्मत हार जाएंगे, आप यही सोचेंगे कि टारगेट्स नहीं होते मुझसे, मैं गोल्स नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना टारगेट जो है वो बस डायलॉग डिलीवरी के साथ बनाया, आपने उसको अचीवेबल नहीं बनाया। ठीक है, तो ऐसा टारगेट रखना है जो अचीवेबल भी हो। आप इस तरह का टारगेट रख सकते हैं, फर्स्ट टाइम है तो आप रखें कि मैंने 30 दिन के अंदर अपनी 5 ज्वाइनिंग करवानी है या 10 करवानी है। हमेशा जब भी टारगेट स्टार्ट करना हो ना, आपने अपना टारगेट सेट करना हो तो छोटे से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने ये टारगेट रखना है कि मैंने इस मंथ के अंदर 5 मेंबर्स की या 6 मेंबर्स की ज्वाइनिंग करवानी है। जब आप वो 5 मेंबर, 6 मेंबर्स का अपना टारगेट, अपना गोल क्लियर कर लेंगे ना, सेट कर लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी, जो आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, जो आपको एक न्यू तरह का जज्बा मिलेगा, कि जुनून मिलेगा ना, वो आपके अंदर पहले नहीं था। ठीक है, आप जब अपने उस छोटे से टारगेट को कंप्लीट करेंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगी। फिर नेक्स्ट मंथ आप उससे थोड़ा और बड़ा टारगेट रख सकते हैं कि मैंने अब इस दफ़ा 10 मेंबर्स की ज्वाइनिंग करवानी है। ठीक है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसा कि अगर छत पे भी जाना हो ना, तो सीढ़ियों से आप क्या करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और आहिस्ता आहिस्ता आप छत पे चढ़ जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक दफ़ा छलांग लगा के छत पे चढ़ जाएंगे, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। सो आपका जो टारगेट होता है ना, वो हमेशा अचीवेबल भी होना चाहिए, आप उसको अचीव भी कर सके, क्योंकि सिंपल और सादा सिर्फ और सिर्फ डायलॉग डिलीवरी से काम नहीं बनेगा। आपका जो टारगेट होगा वो अचीवेबल होना चाहिए, और फिर उसको अचीव करना भी है। अगर 5 लोगों की भी ज्वाइनिंग का टारगेट बनाया है, तो सिर्फ बनाकर बैठ जाने से आपका काम नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पीछे हार्डवर्क करना पड़ेगा कि आप उस अपने टारगेट को अचीव कर सके। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि रेलिवेंट। वाई आर यू सेटिंग द गोल्स दैट यू आर सेट। अब ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली कि आपने जो गोल सेट किया है ना, ठीक है, जो गोल आप सेट कर रहे हैं, ये सेट ही क्यों किया है। आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कि आप वर्जिश करना चाहते हैं। ठीक है, आपका एक गोल है, आपने एक अपना मतलब कि माइंड के अंदर बिठाया कि मैंने वर्जिश करनी है। अब वर्जिश क्यों करनी है? वर्जिश इसलिए करनी है क्योंकि वर्जिश करने से क्या होता है, सेहत अच्छी होती है, और आपको ये भी पता है कि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, बगैर अच्छी सेहत के आप वर्जिश कर भी नहीं सकते हैं। सो अल्टीमेटली आपके लिए वर्जिश करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए आपकी सेहत का होना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह
आपके गोल का सेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका गोल क्यों सेट है ये होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन समझा देता हूँ कि जैसा कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की लाइफ के अंदर उनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लोगों के लिए उनकी अपनी सेहत जो है, हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ को आप वैल्यू देते हैं ना, ठीक है, उसके मुताबिक आपका गोल सेट होना चाहिए। यानी कि आपको आपके गोल का पता होना चाहिए कि अगर आप ये अपना गोल सेट कर रहे हैं तो ये आप क्यों सेट कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी क्या रीज़न है। ठीक है, आप इस गोल सेट का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जो जिस इंसान को पैसे से जो है वो प्यार है, ठीक है, या मतलब कि उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका गोल है कि अगर मैं ये गोल सेट करता हूँ, ये गोल अगर मेरा कंप्लीट होगा ना तो मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, मुझे इससे जो है अर्निंग होगी। ठीक है, मैं पैसा कमाऊंगा। तो जिस इंसान का ये वाला गोल है उससे क्या होगा कि जब वो अपना गोल अपना कंप्लीट करेगा उसको खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो गोल होगा ना वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए। यानी कि जो आप गोल सेट कर रहे हैं ना उसके पीछे की रीजन आपको पता होना चाहिए कि आप बेसिकली गोल क्यों सेट कर रहे हैं। तो जब आपकी रीजन क्लियर होगी ना तो आप अपने गोल को और ज्यादा जो है वो जज्बे और जुनून के साथ करेंगे। और जब आहिस्ता आहिस्ता आपका गोल देखें, जैसा कि आपका गोल स्पेसिफिक होगा, आपको पता होगा कि आपने क्या करना है, आपका गोल जो है मेजरेबल होगा, आपको पता होगा कि मैंने ये करना है और मैंने इतना कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपका गोल अगर अचीवेबल भी होगा तो आहिस्ता आहिस्ता अचीव भी होता जाएगा। ठीक है, और जब आपका गोल रेलिवेंट होगा, यानी कि आपको पता होगा कि यार मैंने ये गोल ये सेट किया था, इतना कर लिया है, अभी मेरा अचीव हो रहा है। ठीक है, और ये अचीव होने से मुझे ये चीज़ मिलेगी। यानी कि अगर मेरा ये गोल अचीव होगा तो मुझे इससे पैसा मिलेगा। जैसे कि मतलब जिन लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है कि मुझे इस गोल के कंप्लीट होने से मुझे पैसा मिलेगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और उस खुशी को सोचते हुए आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगी ना, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उस चीज़ को देख के आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो बेसिकली ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि टीम बनाना बहुत मुश्किल है, आप लोग ये सोचते हैं कि यार इस बंदे की तो जो है वो 400-500 लोगों की टीम बन गई है, मेरी तो सिर्फ एक मेंबर की, 2 मेंबर की, मेरी तो भी एक भी टीम ही नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम, इतना टाइम हो गया, मेरे तो भी कोई ज्वाइनिंग ही नहीं लगी। यार ये बड़ा मुश्किल काम है। ट्रस्ट भी, काम मुश्किल नहीं है, आपका गोल ही नहीं सेट है यार, आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है। जिस बंदे ने इतनी टीम बनाई है ना, जो बंदा इस लेवल पर गया है यार, उसका गोल है, उसका टारगेट, उसको पता है कि मैंने इसको यहाँ पर इतना टाइम देना है, यहाँ पर ये काम करना है, यहाँ पर ये काम करना है, मैं इस लेवल पर आ गया हूँ तो इससे मैंने नेक्स्ट लेवल पर किस तरह से जाना है। अगर मैं इस लेवल पर इतनी मेहनत करके आया हूँ तो नेक्स्ट लेवल पर मैंने इससे ज़्यादा मेहनत करनी है, फिर मैं उस लेवल तक पहुँच सकता हूँ। सो इसी तरह से आपका जो गोल है वो आपका स्मार्ट के अंदर जो चौथी चीज़ होती है वो होता है रिलेवेंट। तो आपका जो गोल है वो रिलेवेंट भी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको समझ आ गई। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट हमारा, कि वो है टाइम बाउंड। ठीक है, अ गोल विदाउट अ डेट इट्स जस्ट ड्रीम। अगर आप अपना कोई गोल जो है ना वो सेट करते हैं, ठीक है, किसी भी डेट, मतलब कि उसमें कोई आपकी डेट कंफर्म नहीं है, आपको पता नहीं कि आपने ये गोल कितने टाइम में जो है वो अचीव करना है, तो वो जस्ट एक ड्रीम है, आपका एक ख्वाब है। और ख्वाब भी वो कि बस जिसको अचीव ही ना कर सके, मतलब कि वो ख्वाब जो कभी पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, हमने अपना एक गोल सेट किया, फॉर एग्जांपल हम अपना, अब जैसे कि स्टार्ट में ले लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक गोल बनाया, आपने गोल बनाया, आपको पता है कि मेरा गोल ये है। क्या गोल है? कि मैंने 100 मेंबर्स की टीम बनानी है, आपका ये गोल है। ठीक है, अब उसके बाद आपका मेजरेबल, आपको पता चल रहा है कि मेरी 2 लोगों की होगी है, 3 लोगों की होगी है, 10 लोगों की मैंने टीम बना ली है, मेजरेबल भी है। ठीक है, अचीवेबल भी, आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाता है? रिलेवेंट है। ठीक है, यानी कि ये भी आपको पता है कि ये आपका गोल अगर अब कंप्लीट होता है तो उससे आपको क्या मिलेगा, क्या खुशी होगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता है। लेकिन अगर आप टाइम बाउंडेशन नहीं करते, आपका उसके अंदर आपको पता नहीं है कि मैंने ये गोल कितने टाइम के अंदर जो है वो अचीव करना है, सो उसमें शायद ये तो हो सकता है कि आप उस गोल को अचीव तो कर सकते हैं, लेकिन क्या पता कि आपको उस गोल को अचीव करते करते सालों लग जाए, सदियां लग जाए, मतलब कि कोई 10-15 साल के बाद अपनी 100 लोगों की टीम बनाए। ठीक है, तो ये चीज़ होगी जब आप अपना गोल सेट करने के बाद उसमें टाइम बाउंडेशन लेकर आएंगे ना, कि आपने अपने इस गोल को, मैंने अपने इस गोल को, अपने टारगेट को इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कि 10 मेंबर्स की हमने जो है वो अपनी रखी, अपना टारगेट रखा कि मैंने 10 मेंबर्स की टीम बनानी है और मैंने 1 महीने के अंदर बनानी है, 30 दिन के अंदर बनानी है। तो क्या हुआ कि ये हमने टाइम बाउंडेशन साथ में ऐड कर दिया, हमें पता है कि हमने इसको 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अब हमारे पास एक टाइम भी हमें मिल गया, हमारा गोल स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, हमारा अचीवेबल भी है, रिलेवेंट भी है, और हमारा टाइम बाउंडेशन भी ऐड होगी उसमें। हमें पता चल गया कि अब हमने इस गोल को 30 दिन के अंदर 5 लोगों की टीम बनानी है और कंप्लीट करनी है, और मैंने इस टारगेट के लिए फिर आप दिन रात एक कर दें, मेहनत करें, एफर्ट करें और अपने उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। सो बेसिकली ये होता है एक स्मार्ट तरीके से आप किसी भी गोल को लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली आपको पता चल गया कि गोल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, गोल सेट करने से होता क्या, और एक स्मार्ट तरीके के साथ आप किस तरह से गोल को इंपॉर्टेंट जो है वो राइट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये जो स्मार्ट तरीका मैंने आपके सामने
आपको बताया है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी गोल को, किसी भी जितना भी बड़ा गोल क्यों नहीं है, ठीक है, अगर आप उसको अचीव कर सकते हैं, करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो इस स्मार्ट तरीके के साथ अपने गोल को लिखें, अपने गोल को सेट करें। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरे नंबर पे मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, और टाइम बाउंडेशन लाजमी उसके अंदर ऐड होनी चाहिए, ठीक है। टाइम बाउंडेशन क्यों ऐड होनी चाहिए? जैसे कि आप दे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो है वो एक क्लास कितने साल में करना चाहते हैं, यानी कि एग्जांपल के तौर पे कि आप मैट्रिक कितने साल में करना चाहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। आप कहेंगे ऑफ कोर्स मैं 1 साल में करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आप अपने घर वालों को कहते हैं कि मुझे ना बस आप 5-10 साल दे दें, ठीक है, 5-10 साल के अंदर अंदर मैं अपनी जो है मैट्रिक क्लियर कर लूँगा, आपको क्या लगता है आपको सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा? एक थप्पड़ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्लास 1 साल में होती है 4-5 साल में क्यों करनी है? अब यहाँ पे क्या टाइम बाउंडेशन है, पता है कि यार 1 साल के अंदर क्लास कंप्लीट होती है, 1 साल तो 1 साल के अंदर ही होगी ना। तो इसी तरह से आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, वो आपको उसकी टाइम बाउंडेशन पता होना चाहिए कि मैंने अपना जो गोल सेट किया है तो मैंने इसको इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आपका टाइम जो है ना वो कन्फर्म नहीं होगा ना, तो आपका चाहे मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपना गोल अचीव करते करते, चाहे छोटा सा भी गोल क्यों ना होगा, ठीक है। अब लास्ट पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपने अपना एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बताया कि आपने अगर अपना एक फर्स्ट टाइम गोल बनाना है ना, तो कोशिश करनी है कि छोटा गोल बनाना है, ठीक है, छोटे गोल से स्टार्ट करना है। जब आप बड़ा गोल पहली दफ़ा बना देंगे ना, आप उसमें अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है, आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ कि आपने हमेशा छोटा गोल बनाना है। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल अपना एक गोल, अपना टारगेट सेट कर लिया 30 दिन का। 30 दिन के अंदर आपने अपनी 5 मेंबर्स की टीम बनानी है, 30 दिन के अंदर 5 मेंबर्स की आपने ज्वाइनिंग करवानी है। अब आपका जो माइंडसेट होगा ना, ठीक है, आपने अपना ये गोल सिर्फ सोचना नहीं है, कागज के ऊपर बाकायदा लिखना है, ठीक है, और आपने साथ साथ अपनी डेली प्रोग्रेस लिखनी है कि आज मेरी इतनी प्रोग्रेस हुई है, कल मैंने इसको प्रोग्रेस को इंक्रीज करना है, उसके उसके नेक्स्ट डे मैंने और ज़्यादा इंक्रीज करना है, ताकि मैं अपने गोल की तरफ ज़्यादा जल्दी पहुंच सकूं, ठीक है। अब आपने 30 दिन के अंदर अपना ये टारगेट सेट कर लिया, लेकिन जो आपका माइंडसेट होगा ना, माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि आपने अपना ये गोल 30 दिन का सेट तो किया है, लेकिन माइंड को ये बताना है कि भाई मैंने अपना ये गोल पहले ही 10-15 दिन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, अपना पहले ही 10-15 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर देना है मैंने गोल को, ठीक है। तो जब आप अपने माइंड को ये मैसेज देंगे और इस माइंडसेट के साथ आप काम करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आप 10-15 दिन के अंदर अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप 10-15 दिन के अंदर नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 30 दिन का टारगेट सेट किया हुआ, 10-15 दिन के अंदर नहीं भी होता तो आप उसको आने वाले 5-10 दिन यानी कि 20 या 25 डेट तक जो है आपने टारगेट को, अपने गोल को इजीली आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं कि यार 30 दिन के अंदर 5 ज्वाइनिंग करवानी है, 30 दिन है मेरे पास, ठीक है, अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो ट्रस्ट मी 30 दिन में भी आपसे कंप्लीट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 30 दिन से टाइम ऊपर गुजर जाएगा, आपसे नहीं हो पाएंगी। लेकिन जब आप इस माइंडसेट के साथ करेंगे ना कि भाई मेरे पास जो है ना वो 30 दिन का टारगेट है, मैंने इसको पहले ही 5, 10 या 15 दिन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका जो 5 या 10 दिन या 15 दिन है उसके अंदर अंदर ही टारगेट इंशाल्लाह आपका अचीव हो जाएगा। और 10-15 दिन के नहीं भी होता तो आपका 1 महीने से तो पहले पहले ईजिली हो जाएगा। ठीक हो गया? सो इस माइंडसेट के साथ आपने अपना टारगेट जो है वो टारगेट के ऊपर वर्किंग करनी है, ठीक है। और आप लोगों ने अपना स्मार्ट गोल किस तरह से लिखना है और गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट पर एक छोटे सा जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछता हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स में जो है वो ऑन कर दिया, चैट बॉक्स में सारे लोग जल्दी से आए, जल्दी से चैट बॉक्स में आए। और लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके बाद आप लोगों को एग्जैक्टली बेसिकली पता चल जाएगा कि वाकई में यार गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के अंदर। ओके, सो ज़रा मुझे चैट बॉक्स में आप लोग ये बताएं, एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ क्या चैट बॉक्स ऑन है। ओके, अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर आप लोगों ने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपके पास क्या चीज़ का होना ज़रूरी है? जज्बा, जुनून, सेल्फ बिलीव, क्या मतलब कि आपके माइंड के अंदर क्या चीज़ आती है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपके पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है? जोश, जज्बा, जुनून, क्या चीज़ होगी आपके पास बहुत ज़्यादा जो आपको ज़रूरी चाहिए होगी पहाड़ पर चढ़ने के लिए? जल्दी से बताते जाएं। जज्बा, सेल्फ बिलीव, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, जल्दी जल्दी बताते जाएं। बिलीव, बिलीव, जज्बा, सेल्फ बिलीव, मोटिवेशन। ओके, चलिए ठीक हो गया। सो आई होप कि यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों ने ये कर दिया, ठीक है। यानी कि अब आपके नज़दीक जो है पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? जज्बा, जुनून, सेल्फ बिलीव, मोटिवेशन, ये चीज़ें आप लोगों के लिए यानी कि इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं जो है वो अगर हम पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट भी आपको बताऊं तो देखिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपके पास सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो पहाड़ का होना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर पहाड़ ही नहीं होगा तो हम चढ़ाई किसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से
इसी तरह से लाइफ में कामयाब होने के लिए, लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए आपके पास आपका गोल का होना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा पहाड़ पर चढ़ने के लिए पहाड़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, सो इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ आप लोगों को ईजी वे में और ईजी एग्जांपल के साथ शायद मैं आपको ना समझा सकता जितना ज़्यादा ईजी मैंने आपको समझा दिया कि लाइफ के अंदर आपके गोल्स कितना मैटर करते हैं, आपके टारगेट्स, आपका विजन क्लियर होना, आपको आपका रास्ते का पता होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपका रास्ता क्लियर नहीं है ना, आपका टारगेट, आपका गोल, आपका विजन क्लियर नहीं है, तो आप रास्ते में कहीं पर भी भटक जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम काम करते हुए, वर्किंग करते हुए भटक जाते हैं। हम टिकटॉक पे काम करने जाते हैं, सामने से हम कुछ वीडियो देख लेते हैं, वहाँ पे स्क्रोलिंग करने बैठ जाते हैं, हम अपना 1 घंटा 2 घंटा वहाँ पे वेस्ट कर देते हैं। फिर पता चलता है यार ये मैंने क्या कर दिया, तो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डे सोचते हैं नहीं इस दफ़ा तो मैंने काम करने ही करने हैं, मैंने कुछ भी हो जाए बस मैंने वीडियो की तरफ देखना ही नहीं। फिर ओपन करते हैं, थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, फिर वीडियो आ जाती है, फिर देखने लग जाते हैं, फिर स्क्रोलिंग करने लग जाते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप के ऊपर बस इधर उधर किसी के मैसेज देखे, किसी पर रिएक्ट कर दिया, किसी से बात कर ली, ये वो बस टाइम वेस्ट कर दिया, स्टेटस लगा लिया, किसी का स्टेटस देख लिया, किसी को स्टेटस पर रिप्लाई कर दिया। बस इसी तरह से इधर उधर टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं। सिर्फ वो लोग जिनका टारगेट, जिनका गोल, जिनका रास्ता क्लियर नहीं है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, ये हासिल करना है, वो करना है। ठीक है, जिनका माइंडसेट जो है वो क्लियर नहीं है ना, ठीक है, और उनके गोल्स नहीं सेट, तो वो फिर ऐसे ही करते रहते हैं। ठीक है, सो अपनी लाइफ के अंदर गोल्स लाजमी बनाएं। ठीक है, गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक स्मार्ट तरीके के साथ अपना गोल लिखें। और इंशाल्लाह कल की मीटिंग के अंदर हम ये सीखेंगे कि बेसिकली गोल्स हमने किस तरह से अपने सेट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जिस तरह से हमारा नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ भी आ रहा है, तो हमने इन मंथ के अंदर किस तरह से वर्किंग करनी है। ठीक है, किस तरह से काम करना है, कितनी मेहनत करनी है, कितनी एफर्ट करनी है, कितनी जॉइनिंग्स का टारगेट सेट करना है। फिर उस टारगेट को अचीव करने के दौरान हमें कितनी मुश्किलात आ सकती है, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, फिर उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे लड़ना है, और लड़ने के बाद फिर फाइनली हमने किस तरह से अपने गोल को हासिल करना है, किस तरह से अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करना है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, कल वाली मीटिंग में। कल वाली मीटिंग मिस नहीं करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।